नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो रात्रि में 8:23 तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, साध्य योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की वो आराधना करें, उनकी विधिवत पूजा करें, चंद्रमा को रात्रि में दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करें। अगर ये आप नहीं कर सकते तब भी कम से कम आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन अवश्य ही करिए। प्रिय दर्शकों, आज के दिव्य महाप्रयोग में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो बेहद दिव्य है। बेहद दिव्य इसलिए क्योंकि आज की जानकारी पूर्णतया ज्योतिष से संबंधित है और प्रत्येक ज्योतिष प्रेमी दर्शकों को इस विषय को अवश्य ही एक बार सुनना और समझना चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में, केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा का धनुराशि में संचरण है। शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है। तो आज गुरुवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा, वैसे तो ये दोनों ग्रह नैसर्गिक अगर देखा जाए तो आपस में शत्रु हैं, परंतु या दिन के और नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें तो गुरु का दिन और शुक्र का नक्षत्र अत्यंत श्रेष्ठ है। ये कार्यों को बनाने वाला है, कार्यों की सिद्धि कराने वाला है। तो आपकी राशि के लिए आज का ये दिन, विशेषकर चंद्रमा का शुक्र के नक्षत्र में संचरण किस तरह से आपको प्रभावित करने वाला है, कौन सा कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो चर्चा हम मुहूर्त की करें तो 24 मई दिन मंगलवार को एक मुहूर्त मिल रहा है। रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है और प्रसूतिका स्नान का भी मुहूर्त है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये मुहूर्त दोपहर में है, दोपहर 2:27 से दोपहर 2:59 तक, बहुत अल्प काल के लिए है।
इस काल में अगर आपको ये काम करना है, यानी रोग विमुक्ति स्नान करना है, तो कर सकते हैं, इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं। कई लोगों ने प्रश्न किया कि क्या हम जल में अशोक का पत्ता डालकर, कई लोगों ने कहा जल में हल्दी डालकर, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम विदेश में हैं और विदेश में नीम का पत्ता हमें प्राप्त नहीं होता है। विदेश में गर्म पानी आपको प्राप्त होता है, उबला हुआ जल, उसी से स्नान कर लीजिए, वो भी काम दे देगा। अब रही बात उसमें कुछ डाल लेने की, देखिए नीम का पत्ता सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ अशोक को तो कह ही सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद है, माँ भगवती का उस वृक्ष को आशीर्वाद प्राप्त है, हर तरह के शोक का नाश करने वाला वृक्ष। आप डाल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल डाल सकते हैं। कीड़ा मारने में या समझ लीजिए किसी भी तरह के कीटाणुजन्य रोगों में ये भी काम आता है। जिन लोगों को दांत इत्यादि में दर्द हो तो अशोक के पत्ते बड़े काम आ जाते हैं। तो ठीक है, आप बिल्कुल अशोक का पत्ता ही डाल करके स्नान कर लीजिए। और किसी ने पूछा हल्दी, तो बिल्कुल हल्दी भी किसी हर तरह के वायरस जन्य रोगों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है, हल्दी को तो माना ही गया है। बिल्कुल जल में हल्दी डाल करके स्नान कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रिय दर्शकों, आज के विषय की ओर चलते हैं। दिव्य महाप्रयोग में आज का जो विषय है ये है ग्रहों की स्थिति। प्रिय दर्शकों, शुक्र के बारे में अपने कार्यक्रम में मैंने क्या आपको बताया था कि शुक्र जहां बैठते हैं उससे आगे के भाव को वो बलि कर देते हैं। ये आपको हमेशा से याद है, शुक्र जहां बैठते हैं उससे आगे के भाव को बलि कर देते हैं। लेकिन ये भी एक बात आप जानते हैं कि ग्रह जहां बैठता है उससे पीछे वाले भाव को, ध्यान से सुनिएगा, ग्रह अगर अच्छी स्थिति में बैठा है तो जहां बैठता है उससे पीछे वाले भाव का वो छादक, ग्रह जहां बैठा है उससे पीछे वाले भाव का वो छादक, जिस भाव की आप चर्चा कर रहे हैं उससे 3 घर आगे कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह उस भाव का बाधक, बेधक, और जिस भाव की चर्चा कर रहे हैं, मैं समझाता हूं अभी खुल करके इसको, जिस भाव की चर्चा कर रहे हैं उससे 4 घर आगे कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह उस भाव का जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसका बंधक, और जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं उससे 8 भाव आगे कोई ग्रह बैठा हो वो ग्रह उस भाव का प्रतिबंधक ग्रह होता है। ध्यान से सुनिए और समझिए, एक उदाहरण से समझिए। हम लग्न की बात अगर करें तो लग्न में कोई ग्रह न हो, लग्न से 1 घर आगे यानी धन भाव में कोई ग्रह बैठा है तो धन भावगत जो ग्रह है ये लग्न का छादक ग्रह है, लग्न को की रक्षा करेगा। ये अब सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे लग्न की रक्षा कैसे करेगा। लग्न की रक्षा ऐसे करेगा कि धन होगा तो लग्न की रक्षा हो जाएगी। 3 घर आगे कोई ग्रह हो, अर्थात लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं और 3 घर, तीसरे घर में कोई ग्रह पड़ा हुआ हो तो ये जो ग्रह है, ये जो यहां बैठा जो ग्रह है ये बेधक है। तो बेधक किस तरह का, ये बेधक ग्रह होता है जो शारीरिक पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। अब सवाल खड़ा होता है कि मान लिया जाए कि मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है और 3य भाव में शनिदेव जाकर के बैठे हैं तो ये शनिदेव लग्न के बेधक बनेंगे। अब बड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए कि शनिदेव बेधक कैसे बनेंगे, कैसे शारीरिक कष्ट देंगे। बड़ा ध्यान से सुनना और समझना होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि तीसरे भाव का ग्रह अगर तीसरे भाव में, लग्न से नहीं, हमेशा से हर भाव से तीसरे में जब भी कोई ग्रह बैठता है, विशेष करके अगर वो पापक ग्रह हो, पापक ग्रह, तो पापक ग्रह क्या करता है कि उस भाव की वृद्धि करता है। तो इस शारीरिक कष्ट देने का क्या अर्थ हुआ। लग्न में अगर लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं और शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हैं तो वो आपको खूब पुरुषार्थ करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। निसंदेह पुरुषार्थ का रिजल्ट तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस पुरुषार्थ में आपके शरीर का आप ख्याल नहीं रख पाएंगे और कहीं ना कहीं आपके शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाली स्थिति होगी। जब भी कोई इंसान खूब जीतोड़ मेहनत करता है तो कई बार अपना ध्यान कहाँ दे पाता है। 4 भाव आगे, घर आगे कोई ग्रह बैठा हो तो वो ग्रह बंधक होता है। बंधक अर्थात बंधन में डालने वाला, आप इसे बाधा में डालने वाला भी कहेंगे और बंधन में भी डालने वाला कहेंगे। अब बंधन क्या है, बंधन कई मामलों में तो प्रेम है, माता का प्रेम, अपनों का प्रेम, मित्रों का प्रेम, परिवार का प्रेम, यह आपको बंधन में डाल देता है। कई बार आपको सही निर्णय लेने से दिक्कत होने लगती है। मान लिया जाए, उदाहरण से समझिए कि आपको घर से कहीं दूर जाना हो तो कई बार सबसे पहले तो घर के अपने ही जो लोग हैं थोड़े दुखी हो जाते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो ये बंधन वाली स्थिति उत्पन्न होती है।
सामान्य शब्दों में ये केवल लग्न से समझा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ये ज्योतिष का विषय है। बाकी के भावों में इसके सूत्र में थोड़ा बदलाव होगा। मैं कभी बोर्ड पर इसको और विषय बृहद रूप से समझाऊंगा तो लग्न से आप आसानी से इसे समझ जाएंगे, इसलिए समझा रहा हूं। तो उस भाव को बांधने वाला भी असल में बाधक होता है, रिजल्ट में थोड़ी देरी ला देता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत करता है भाव से 8 घर आगे बैठा ग्रह, इसे प्रतिबंधक ग्रह कहा गया है। कोई भी ग्रह होगा वो प्रतिबंधक होगा। बड़े ध्यान से समझिए, प्रतिबंधक ग्रह पूर्णतः रुकावट डालने वाला होता है, बंधक बाधा डालने वाला, लेकिन प्रतिबंधक पूरी तरह से बाधा डाल देता है। समझिए, मान लिया जाए लग्न से 8 घर आगे कोई ग्रह बैठा हो, तो सीधी सी बात है कि वो कहीं ना कहीं परेशानी का, उदाहरणार्थ अगर शनिदेव ही बैठे हैं, अभी शनिदेव की हम चर्चा कर रहे थे, शनिदेव ही बैठे हैं तो ये शनिदेव बाधक होंगे, जीवन में कई तरह के कष्ट परेशानियों को देने वाले होंगे। एक और उदाहरण से समझिए, ये जो भाव से 8वां प्रतिबंधक वाला सूत्र है, ये असल में जन्म कुंडली में हर जगह पर विशेष रूप से इसको लागू किया जाता है। ये जो मैंने आपको 4 स्थितियां बताई, इसमें 2 जो मुख्य स्थिति है उसे तो हमेशा आप लागू करिए, छादक और प्रतिबंधक। शुक्र के बारे में आपको बताया था कि जहां बैठेंगे उससे आगे वाले भाव को बली करेंगे, पीछे वाले भाव को बली करेंगे। ये आप सभी ग्रह की चर्चा समझ लीजिए। सभी ग्रह पीछे वाले भाव की रक्षा करते हैं, लेकिन ये जो प्रतिबंधक ग्रह है इसे केवल भाव से नहीं हर तरह से जोड़ना है। उदाहरण से समझिए कि देव गुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, या लाभ की स्थिति, या आप लाभेश को ही ले लीजिए, आप धनेश को ही ले लीजिए। ऐसा ग्रह जो कि लाभेश है और लाभेश होकर के अपने ही घर से 6वें 8वें के संबंध में आ गया, विशेष करके 8वें के संबंध में आ गया, तो ये 8वें के संबंध में आने के कारण प्रतिबंधक बनेगा लाभ का, और लाभ में अड़चन उत्पन्न करेगा, दिक्कत लाएगा। मैंने क्या कहा था, रुकावट डालने वाला होता है, आय को नियमित नहीं बनने देता, हमेशा उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। आशा करता हूं ये चारों बातें, चारों सूत्र जो था आपने समझ लिया होगा। छादक, बेधक, बंधक, प्रतिबंधक, ये ग्रहों की स्थिति है। इसे नोट करके रखिएगा, कभी जन्म कुंडली अध्ययन में या ऐसे भी कभी बोर्ड पर इस विषय को मैं आपको समझा दूंगा। आसानी से समझ में आ गया होगा लगभग लोगों को, फिर भी जिनको न समझ में आया हो मैं कभी बोर्ड पर समझा दूंगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है और शुक्र के नक्षत्र में है। गुरुवार का दिन है, बहुत बढ़िया है। आप नौकरी में जैसा चाहते हो, स्थानांतरण चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, कुछ और चाहते हो, समझ लीजिए मनचाहा संकेत या मनचाही खबर, खुशखबरी आपको जल्द से जल्द प्राप्त होने वाली है। एक्टिव रहेंगे पूरी तरह से आप, और आज आपका फैसला भी बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। हर फैसला आपका सटीक होने वाला है। जोखिम भी लेना हो तो आज ले सकते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ, एक बात आज ध्यान रखिएगा, आज आपका मूड भी बार बार बदलेगा। कुछ मामलों में आपको क्रोध भी जल्दी जल्दी आ जाएगा, तो अपने आप को शांत रखिएगा, समय का आनंद लीजिएगा। समय शांति से जैसे भी बीत सकता है बीतने दीजिएगा। कहीं भी बातचीत के दौरान अभद्रता से किसी से पेश मत आइएगा, क्रोध मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लंबी बात अपनी मत खींचिए। जो भी बात अपनी रखनी है बिना लाग लपेट के सीधा अपनी बात कहिए। हालांकि समय बहुत अच्छा है, आपके पक्ष में है। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है, और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो यहां भी आपको फायदा मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। पैसों के मामले में अगर कहीं विवाद हो रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो ऐसी जगहों पर जाने से पहले जरा संभल करके जाइएगा। किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से अनबन या बहस की संभावना भी संभव है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, सीनियर से मदद मिल जाएगी, दोस्तों से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य सामान्य है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज श्री सूक्त का पाठ करिए, आपके लिए श्री सूक्त का पाठ करना बढ़िया रहेगा। माँ लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जला करके। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, शुक्र के नक्षत्र में होना दिन आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि यूं समझ लीजिए कि आपकी सभी समस्याओं का आसानी से समाधान हो जाएगा। दिन सहज है, सरल है, आसानी से बीतेगा। भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, लेकिन आज जरा दिलदार बनना होगा, सबकी मदद करनी होगी।
सबकी सुनिए, केवल अपने हित की मत सोचिए, जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में अगर कोई परिवर्तन का मन बना रहे हैं तो बनाइए, व्यापार में परिवर्तन कर सकते हैं। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो परिणाम के बारे में अच्छे से सोच विचार करके फिर निर्णय लीजिए और मेहनत से पीछे मत हटिए, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, बेहतर रिजल्ट देने वाला है दिन। खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी की आवश्यकता है। आज लड़ाई झगड़ा वाद विवाद दुश्मनागत से जितना हो सके दूर रहिए, जिद्द करने से बचिए। जीवन साथी से आज आपको पूरी तरह से सहयोग प्राप्त होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हालांकि कुछ मामलों में विद्यार्थियों पर आलस्य भी हावी रहने वाली है, तो आलस्य से बचिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। मौसमी बीमारियों से भी जरा सावधान रहिएगा और शिव चालीसा का पाठ करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से। मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो कोई पुराना काम जो बहुत दिनों से रुका पड़ा था, लटका पड़ा था, वो आज पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का होना बहुत बढ़िया है। धन वापसी का योग बन रहा है, अर्थात कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन को जितना हो सके शांति से निकालने का प्रयत्न करिए। दूसरे की बात को भी आज गंभीरता से सुनिए। कोशिश लगातार करते रहनी है। समझ लीजिए कि आज का दिन हर प्रकार से आपके लिए लाभप्रद बना हुआ है। नौकरी के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको भी कहीं ना कहीं सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली। कई मामलों में देखें तो पिछले कुछ दिनों से चली आ रही निराशा आज जैसे खत्म हो जाएगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद फायदेमंद स्थिति को लेकर के आ रहा है। आज पूर्णतः आपको अपने काम पर ध्यान देना है। मनमानीपन मत करिए, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए, क्रोध से बचिए, खर्च पर नियंत्रण रखिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम है दिन। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं बस मेहनत करिएगा, दिन ठीक है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वासजन्य रोग अगर आपको है, श्वासजन्य रोग से परेशान रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, दर्शन करने भर से आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश भी कर सकते हैं। कर्क की बात करें तो कर्क राशि के जातकों को आज भविष्य की चिंता सताने वाली है। भविष्य को लेकर के आज आप परेशान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत आपको करनी होगी। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि परिवार से जुड़ी कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। किसी से मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पर फिर भी मैंने जैसा कहा कि गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में गोचर कर रहे हैं, तो जरा सावधान होकर के, सावधानी के साथ ही, हाँ ये तय है कि परिस्थितियां खुद ब खुद एक के बाद एक आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। एक के बाद एक आपके काम बनते चले जाएंगे। थोड़ी टेंशन रहेगी, थोड़ी चिंता, थोड़ा अज्ञात भय, लेकिन फिर अंततोगत्वा अगर आज आपके दिन का परिणाम निकालेंगे तो शुभ फल देने वाला ही कहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन प्रारंभिक दौर में देखें तो मिला जुला, लेकिन इसके बाद फिर धन लाभ होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आएगा। बहुत ज़्यादा जिद्द करना आप ठीक नहीं है। आज जल्दबाजी करना, जिद्द करना, क्रोध करना, इससे नुकसान होगा। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। प्रेमी से अपने मन की बात कहनी है तो कह सकते हैं। प्रेमी से उपहार प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ है। मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है और स्वास्थ्य में सुधार आएगा। परंतु जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जरूर रुद्राष्टकम का पाठ करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की पूर्ण राय से। और सिंह राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में है। शुक्र के नक्षत्र में गुरुवार का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं किसी पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात संभव है। मित्र की मदद से रुका हुआ काम बनता भी दिखाई पड़ रहा है। धन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। कहीं निवेश करने की सोच रहे थे तो कर सकते हैं। संभव है किसी मित्र के साथ धन निवेश को लेकर के किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो। लाभदायी चर्चा होगी क्योंकि यह निवेश आगे चल करके आपको बड़ा लाभ देने वाला है। या यूं समझ ले कि कुछ ऐसे अवसर आज आपके सम्मुख आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध होने वाले हैं। कोई भी बड़ा फैसला आज आप कर सकते हैं। या यूं कहिए कि किसी बुद्धिमान या समझदार या जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे सही सलाह लेकर के आप निर्णय कर सकते हैं।
कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। संकोच में पढ़कर के आज परेशानियों को निमंत्रण देंगे, सो संकोच में पढ़कर के कोई काम मत करिए, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। और हाँ, जीवन साथी पर क्रोध मत करिएगा। जीवन साथी पर अगर आपने क्रोध किया तो ये ठीक नहीं होगा। परिवार के मध्य भी तनाव की स्थिति, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि बाद में सब कुछ खुद ही सुलझ जाएगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके संबंध को सुधार करके चलिए। दाम्पत्य जीवन अगर सुखमय रहा, अनुकूल रहा तो स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में होगी। विद्यार्थियों के लिए समय को थोड़ा नकारात्मक जरूर कहूंगा, या यूं कहूं कि मन का भटकाव दिखाई पड़ रहा है, सावधान रहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग और बदन दर्द की शिकायत भी है। कौवे को रोटी दीजिए प्रातःकाल। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए जो लाल है। निवेश जैसा मैंने कहा बिल्कुल करिए। और कन्या की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है। अच्छा है दिन, सो अच्छा बोल करके, मीठा बोल करके अपना काम निकाल लीजिए, काम पूरा करिए। आज दिन स्टाइल से जीने का है, बुद्धिमानी के साथ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी को नुकसान पहुंचा करके अपना लाभ करिए, परंतु अपना काम आसानी से आप पूरा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। धन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई काम आपका रुकने वाला नहीं। वक्त आपके पक्ष में है, जो पुरानी चिंता दिमाग से निकाल दीजिए। स्थिति को अपने पक्ष में आप बेहद आसानी से कर लेंगे। एक के बाद एक मौका आपको मिलता चला जाएगा, मौके का फायदा उठाइए। कार्यक्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद, परेशानी चली आ रही थी, वो खत्म होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में पूर्ण सफलता मिलने वाली है। कोई कानूनी मसला चला रहा था, वो भी दूर होने वाला है। हाँ, एक बात जरूर कह दूं, आप दूसरों की बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक से बिना सुने समझे किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जरूरत से ज्यादा बोलने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय आपका बीतने वाला है। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, रिश्तों में गहराई आएगी। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। दौड़ भाग के चलते हो सकता है थोड़ा थकान हो, लेकिन स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रही है। हनुमान जी की आराधना करिए और हनुमान बाहु का पाठ करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। भाग्य आपके साथ, धन लाभ की स्थिति बन रही है। खुद को जितना हो सके आपको संयमित रखना है, शांत रखना है। नौकरी पेशा लोगों की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। समय बेहद आपके अनुकूल है। पदोन्नति के जहां योग बन रहे हैं, वहीं किसी नजदीकी से आपको हौसला मिलने वाला है, सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। पूर्व से चला रहा कोई विवाद था, कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो सुलझने वाली है। तो वहीं रोजमर्रा के जितने आपके काम थे, वो काम भी बनते दिखाई पड़ रहे। रोजमर्रा के जितने भी कामों में रुकावटें आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो दूर होने वाली है। भाग्य का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ, उत्थान, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही अच्छा है। चूंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में काम कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, और गुरुवार का दिन है। हर कार्य सावधानी के साथ करते चले जाइए। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। फैसला जल्दबाजी में मत करिए। फिर देखिए दिन बहुत बढ़िया है। हड़बड़ी में अगर कोई निर्णय लेते हैं तभी गड़बड़ी होने वाली है। बाकी तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी बहुत अगर परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए कह चुका हूं बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद है। आज जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए। और आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। विशेषकर पेट जन्य रोग अगर आपको है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के ऊपर आज सफेद पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सफेद ही है। और निवेश भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की अगर हम बात करें, चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय में होना, शुक्र के नक्षत्र में, गुरुवार का दिन, प्रसन्न रहेंगे आप। संतुष्टि महसूस होने वाली है आपको। साथ मिलेगा अपनों का, विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेहनत होगा ज़्यादा, मिलेगी आपको पूरी तरह से कामयाबी। नकारात्मकता मन से दूर होगी। आमदनी में जहां वृद्धि के योग हैं, वहीं खर्च भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन पूरी तरह से अच्छा। और कार्यस्थल पर देखें तो साथ के लोगों का पूरी तरह सहयोग। कोई भी फैसला जल्दबाजी में और केवल कल्पना के आधार पर न हो। किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये ठीक नहीं होगा। और एक काम निपट जाए उसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालना आपके लिए ठीक होगा।
गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में गोचर करना निसंदेह आपके पक्ष में है, परंतु मानसिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी भी होने वाली है। प्यार, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन बहुत बढ़िया है, बस उलझना नहीं है कहीं, किसी से अनबन नहीं, किसी से मतभेद नहीं, मनभेद नहीं, कन्फ्यूजन है किसी बात को लेकर के तो धैर्य रहिए, शांत मन से विचार करिए, शांत मन से फैसला करिए। आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं तो ज़्यादातर काम आपके बिगड़ेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। नींद अपना पूरा ले लीजिएगा, नींद अगर कम हुआ तो उससे दिक्कत होगी। सिर दर्द की शिकायत भी संभव है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक हो सके तो गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी का दर्शन करें। संभव हो तो गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं, इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश भी कर सकते हैं। धनु की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में है। वैसे तो आपको पूर्व के किए कार्य का फायदा मिलने वाला है, परंतु स्वास्थ्य का आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। जहां धनलाभ की बात करूं तो धनलाभ की स्थिति है। कोई काम जो बहुत दिनों से लटका पड़ा था उसे आज विचार करके आप प्रारंभ कर सकते हैं। आज कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। साथ काम कर रहे लोगों से आपको नेक सलाह प्राप्त होने वाली है। आपके भी मन में जो शिकायत है किसी को लेकर के, कोई गिला शिकवा, उसे अपने पास ही रखिएगा। अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और एक समय में एक से ज़्यादा काम करने से आज आपको बचना होगा, अन्यथा आप परेशानी में पड़ेंगे। दिन कुल मिलाकर के थोड़ा थकाएगा जरूर, लेकिन याद रखिएगा दिन है बेहद महत्वपूर्ण, तो थकने के लिए तैयार रहिए, सावधान होकर के काम करिए और यही सावधानी आपको पूरी तरह सफलता देने वाली है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के लोगों से जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मदद आपको प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। नौकरी के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। प्रेमियों के बीच अगर मतभेद है तो उसे बातचीत करके दूर किया जा सकता है। जीवन साथी को आज परेशान मत करिएगा, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। विद्यार्थी वर्ग जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा सकते हैं, सो जल्दबाजी में फैसला ना करें। और स्वास्थ्य में अगर मामूली परेशानी भी है तो उसे हल्के में मत लीजिए, जाकर के डॉक्टर से मिल लीजिएगा। घर से बाहर निकलने से पूर्व आज 1 चम्मच दही खा लीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। मकर के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना दिन ठीक है। शुरुआत सामान्य दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक के बाद एक सभी काम अच्छे से आसानी से निपटते चले जाएंगे। फलस्वरूप आज के दिन का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे, सपोर्ट करने वाले होंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष में है। धन लाभ के नजरिए से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और आज के दिन का पूरा आपको लाभ मिलने वाला है। नए लोगों से मुलाकात करने के लिए बहुत बढ़िया है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित अगर कोई काम करें तो जरा सतर्क और सावधान होकर के केवल जो विश्वस्त लोग हैं उन्हीं पर विश्वास करिए। किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो आज ये ध्यान रखिएगा कि वहां पर वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा। रिश्तेदार के यहाँ तू मैं मतभेद की संभावना है, अकारण बहस की संभावना बन रही है। आप भी किसी बात पर विशेष आक्रामक हो सकते हैं और जीवन साथी से भी संभव है कि रिश्तेदार के यहाँ अनबन हो जाए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य वैसे ठीक है। आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और हाँ, कहीं भी आ जाइएगा माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, विशेष करके कहीं रिश्तेदार वगैरह के यहाँ जाएं तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर के। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। कुंभ के लिए अति उत्तम बना हुआ है दिन, क्योंकि थोड़ी सी कोशिश से आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। नई नौकरी प्राप्त करने का योग बन रहा है। नौकरी में, आपके करियर में कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है। समझ लीजिए कि दिन हर तरह से आपको सफलता देने वाला है। सफलता की राह में अगर कोई परेशानी, रुकावट आ रही थी वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी का पूरा साथ, धन लाभ की प्रबल संभावना। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। व्यापार में आर्थिक लाभ बना हुआ है। आज सब पर भरोसा मत करिएगा, अनजान लोगों से सावधान रहिएगा। बहुत ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं है, नहीं तो कहीं ना कहीं आज आपके उतावलेपन का लाभ उठाया जाएगा और आपको नुकसान होगा। प्रेमियों के लिए दिन शुभ है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक है, बस मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है, अन्यथा पेट से संबंधित परेशानी आज आपको होगी। कपूर से आज गणेश जी की आरती करिएगा, लाभ रहेगा आपको। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है।
और निवेश आप अवश्य करिए। मीन के जातकों को भी आज का दिन लाभ ही देने वाला है। किसी रिश्तेदार की मदद से या किसी मित्र की मदद से आपका बिगड़ा काम बनने वाला है, रुका हुआ काम बनने वाला है। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। आर्थिक संकट से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। जीवन में कुछ अच्छे और बड़े बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे बदलाव जो आपकी इच्छा के अनुरूप होंगे। खुद पर कोई बड़ा खर्च कर रहे हैं तो सोच समझ करके करिए। किसी भी तरह के विवाद का, तनाव का हिस्सा मत बनिए। जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िए, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ अधिक लग रहा है तो थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, उसको ठीक करिए, समय को मैनेज करके आगे बढ़िए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है, मुलाकात करनी है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है, आपको सफलता मिलने वाली है। छोटी मोटी मानसिक अशांति और परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर परिणाम अंत में देखेंगे तो सब तरफ से जीत आपकी ही है। दूसरों के झगड़े में मत पड़िएगा, नहीं आपका समय खराब होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाले, घर का वातावरण ठीक है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, कन्फ्यूजन ज़्यादा होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य वैसे तो सामान्य दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी मौसमी बीमारियों को लेकर के मैं सावधान कर देता हूं। गाय को आज गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।